प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हमारे मुआशरे में ऐसे दरिंदा सिफत इंसान भी हैं जो इखलाकी अक़दार से बहुत दूर हैं। वो ऐसे घिनौने काम करते हैं जो किसी मजहब या मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं होते। कसूर के नवाही इलाके में वालिदैन के लिए खेतों में खाना लेकर जाने वाली 13 साला लड़की को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। वालिदैन बच्ची को तलाश करते रहे मगर 3 रोज तक उसका कुछ पता ना चल सका। उस मासूम पर क्या गुजरी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कसूर के नवाही गांव बग्गे के रहायशी जफर अली की 3 बेटियां और 1 बेटा है। वो मुख्तलिफ जिम्मेदारों की जमीनों पर काम करके अपने बच्चों का पेट पालता है। जफर अली की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी ताया की बेटी स्कीना बीबी से 14 साल कबल हुई थी, जिससे एक बेटी शकीला ने जन्म लिया। स्कीना बीबी ने शकीला की पैदाइश के 1 साल बाद ही खावत से तलाक ले ली थी और बेटी को जफर अली के पास ही छोड़ गई थी। जफर अली के वालिदैन ने उसकी दूसरी शादी उसके मामू की बेटी अरशाद बीबी से कर दी, जिसके यहाँ 1 बेटे और 2 बेटियों ने जन्म लिया। इरशाद बीबी ने शकीला की परवरिश अपनी बेटियों की तरह ही की। घर की गुर्बत दूर करने के लिए इरशाद बीबी भी अपने खावंद के हमरा जिम्मेदारों के खेतों में काम करती थी। दोनों मियाँ बीवी अलल सुबह बच्चों को घर में छोड़कर चले जाते और शकीला दोपहर को वालिदैन के लिए खाना लेकर खेतों में जाती थी। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेरी पहली बीवी ने तलाक ले ली थी। वो मेरी कज़न थी मगर गुर्बत में मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। वो कहती थी कि खेतों में काम नहीं कर सकती। वो बच्ची भी मेरे पास छोड़ गई थी। बच्ची की परवरिश के लिए दूसरी शादी की। मेरी दूसरी बीवी भी मेरी कज़न ही है। वो बहुत अच्छी है, मेरे साथ मिलकर काम करती है और गुजर बसर ठीक हो रही है। उसने कभी शकीला के साथ सुतेली माँ वाला सुलूक नहीं किया। एक रोज हस्बे मामूल जफर अली बीवी के हमरा बच्चों को घर छोड़कर काम के लिए खेतों में चला गया। शकीला ने घर का कामकाज किया और खाना तैयार करके दोपहर 12 बजे दादा को कहकर निकली कि वालिदैन को खाना देने जा रही है और फिर वो दोबारा घर वापस आई और ना ही वालिदैन के लिए खाना लेकर खेतों में पहुंची। शाम को जफर अली काम खत्म करके बीवी के हमरा घर आया और आते ही अपने बाप से शकीला के बारे पूछा कि वो कहाँ है, आज खाना लेकर भी नहीं आई थी। बाप ने जवाब दिया कि वो तो खाना लेकर 12 बजे ही चली गई थी। ये सुनते ही जफर अली परेशान हो गया और बीवी के हमरा बेटी को देखने के लिए खेतों की तरफ चला गया मगर शकीला को कोई सुराग ना मिला। गाँव के दीगर घरों में पता किया और थक हार कर मसाजिद में उसकी गुमशुदगी के ऐलानात करवाए। जफर अली ने तमाम रात आंखों में काटी। अगले दिन भी शकीला की तलाश जारी रही। इर्द गिर्द के देहातों में भी ऐलानात करवाए मगर शकीला ना मिल सकी। उसकी गुमशुदगी को 2 रोज गुजर गए तो जफर अली ने थाना गंडा सिंह में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। शकीला खेतों में खाना लेकर आती थी। उस दिन मैं और मेरी बीवी काम के लिए चले गए। दोपहर को शकीला खाना लेकर नहीं आई थी। मैंने सोचा शायद खाना नहीं पकाया होगा। घर आए तो मालूम हुआ कि शकीला खाना लेकर चली गई थी। मैं परेशानी के आलम में उसे ढूंढने निकला। तमाम रात ढूंढते रहे, शकीला कहीं ना मिली। पूरा गांव छान मारा। अब तो इर्द गिर्द के गांव भी देख लिए हैं मगर मेरी बच्ची कहीं नहीं मिली। थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। थाने वाले तसल्ली देते हैं कि बच्ची मिल जाएगी। मैं तमाम दिन गलियों की खाक छानता हूँ। मैं बच्ची को कहाँ से ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने शकीला को अपनी सगी औलाद से ज्यादा प्यार दिया है। रोजाना सुबह खाविंद के साथ मेहनत मजदूरी करने निकल जाती हूँ। शकीला ही पीछे छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखती थी। हम दोनों मियाँ बीवी इन दिनों आलूओं की फसल पर काम कर रहे हैं। शकीला खाना देने नहीं आई थी। घर आकर पता चला कि वो घर से गई थी और वापस नहीं आई। 2 दिन हो गए हैं। मैंने और मेरे खाविंद ने सोकर भी नहीं देखा। वो तमाम दिन गलियों में ढूंढता रहता है और मैं घर में बैठी अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो कहीं से आ जाए। अल्लाह हमारी पुकार सुन ले। मासूम शकीला की गुमशुदगी को 3 रोज गुजर गए। उसे हर जगह ढूंढा गया और उसकी बाजियाबी के लिए दुआएं भी मांगी गईं मगर वो ना मिल सकी। 4थे रोज उसकी खबर मिल गई मगर ये खबर वालिदैन के लिए क़यामत से कम ना थी। शकीला की पुरसरार गुमशुदगी को 3 रोज गुजर चुके थे। बाप भूखा प्यासा खेतों और गली मोहल्लों की खाक छान रहा था मगर उसकी बेटी ना मिल सकी। दूसरी जानिब शाम के वक्त गांव का रहायशी गुलाम मोहम्मद अपने खेतों में काम करके वापस आ रहा था। गन्ने के खेतों के करीब वो चंद गन्ने तोड़ने रुक गया। जैसे ही वो खेत में दाखिल हुआ उसने एक लड़की को औंधे मुंह पड़े देखा जिस पर उसने शोर मचा दिया। लोग जमा हो गए और जब देखा तो वो शकीला की लाश थी।
कपड़े खून में लथपथ और फटे हुए थे। मासूम शकीला को किसी ने अपनी हवस का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया था। शकीला की लाश मिलने का सुनकर उसका बाप दीवानावार भागता हुआ वहां पहुंचा और बेटी की लाश और उस पर सबक दरिंदगी के निशानात देखकर फलक शगाफ चीखें मारता हुआ बेहोश हो गया। मुझे क्या मालूम था कि मेरी मासूम बेटी इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसे ढूंढता रहा। गांव वालों ने बताया कि खेतों में लाश पड़ी है। मैंने जाकर देखा, मेरी लख्ते जिगर, मेरी फूल जैसी बच्ची मट्टी में मिली हुई थी। उसके जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। जालिमों को मौत आ जाए, उनका खानदान बर्बाद हो जाए, जब तक वो फांसी नहीं चढ़ जाएंगे मेरे दिल को करार नहीं आएगा। हुकूमत कुछ करे, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। बच्ची की लाश की इतला मिलते ही डीपीओ कसूर और थाना गंडा सिंह वाला पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने नामनुमा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमों का जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। गुस्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे सोगौरा की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जफर अली का कहना है कि उसकी बेटी के कातिलों को सरेआम फांसी दी जाए। जालिमों ने मेरी बच्ची को मार दिया। इसे किस दरिंदगी का निशाना बनाया है? वो जालिम वहशी दरिंदे हैं। इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसका चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने आता है और वो कहती है कि अम्मी खाना खा लो। हाय, अब कौन मुझे खाना पकाकर खिलाएगा? मेरी फूल सी बच्ची थी। जालिमों को सरेआम फांसी दी जाए। हुकूमत इस बारे फौरी कार्रवाई करे। मकतूला के वर्सा और मुकामी रहायशियों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उनकी दादरसी की जाए और मासूम बच्ची के कातिलों का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन मुर्तजीज एजाज और साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। शकीला के साथ जो कुछ हुआ, ऐसे वाक़यात पंजाब समेत मुल्क भर में पेश आ रही हैं। मासूम बच्चों को अगवा के बाद ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिन्हें ये भी मालूम नहीं होता कि उन्हें किस जुर्म की पादाश में ज़िंदगी से महरूम किया जा रहा है। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे तो अपनी कोशिश में मसरूफ़ ही हैं, मगर इसके लिए पूरे मुआशरे को भी अपना किरदार अदा करना होगा। इसके साथ ही आज का क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर इस सिलसिले में आप हमें अपनी राय से आगाह करना चाहें तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।